बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे स्मोग की। लाहौर में स्मोग हेल्थ इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया है। स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त होगी। कल से एक हफ्ते के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी होगी। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भट्टे और तमीरात भी रोक दी गई। अगले जुमा हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सरकारी अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। ओपीडी रात 8 बजे तक बंद कर दी जाएगी। स्मोक पर कम से कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। बड़े घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए, जैसे शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स। हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हदायत। एडवोकेट जनरल ने हुकूमती इक़दामात की रिपोर्ट पेश की। स्मोक के खिलाफ इक़दामात का भी बताया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक के लिए केस की समाअत के दौरान माहौलियात से मुतालिक तवील मुद्दती पॉलिसी बनाने पर जोर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेर जमीन पानी पर अभी तक बहुत काम होना बाकी है। फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने स्मोक तदारक के लिए मुख्तस बजट की रिपोर्ट पेश की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। 48.88 अरब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के लिए मुख्तस है। जेर जमीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बजट मुख्तस हो चुका है। पूरे पंजाब में जो हमने 8 नवंबर के बाद से अब तक जो एक्शन तेज़ किए हैं, एक्शंस पहले भी हो रहे थे, अब हमने उनको ज़रा फास्ट ट्रैक पे डाला है। वो रिपोर्ट रखी है और एक जो जज साहब की ऑब्जर्वेशंस थी कि लॉन्ग टर्म बताएं हमने क्या किया, तो लॉन्ग टर्म चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करके जज साहब को बताई हैं कि ना सिर्फ हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उनकी प्लानिंग की है, उनको बजट एलोकेट किया है और वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं और वो एविडेंस हमने कोर्ट के सामने रखा है। एडवोकेट जनरल ने स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों का धुआं चेक करने वाली 30 मशीनों की दस्तयाबी की रिपोर्ट भी पेश की। अदालत को मजीद बताया कि पहली मरतबा तमाम शहरों का मास्टर प्लान बना दिया गया है और प्लान में मौजूद ग्रीन और ब्राउन एरियाज को तब्दील नहीं किया जा सकता। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अदालती अहकामात बारे बताया। अदालत तो सेटिस्फाइड थी और उन्होंने कहा है कि डिटेल आपकी रिपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट पे आपकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर भी उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया। अदालत ने कहा है कि फैक्ट्रियों के बारे में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए, तो उसमें एजी साहब ने बताया कि इस पर ऑलरेडी हमने तमाम फैक्ट्रीज़ को मार्क कर लिया है और डिटेल पॉलिसी बनाई जा रही है ताकि उन फैक्ट्रीज़ को सेफ जगह पर या आबादी से दूर जो है मुंतकिल किया जा सके। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इमारतों की छतों पर पौधे लगाने के अदालती इस्तफसार पर बताया। पहली मरतबा पौधे शहर में इंटरनेशनल म्यार पर शजरकारी पर काम शुरू किया गया है, जबकि शहरी जंगल के लिए जगह भी मुख्तस कर दी गई है। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर में स्मोग और धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल पर मजीद जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। लाहौर और इसके गिरदो नवाह में धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है और शाम ढलने के फौरन बाद ही स्मोग और धुंध की शिद्दत में इजाफा हुआ, जो रात गहरी होने के साथ साथ मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। मोटरवे के बाज़ मकामात पर भी शदीद स्मोग और धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये दरख्वास्त की है कि वो कोशिश करें दिन के औकात में सफ़र करें, रात के वक्त सफ़र ज़रूरी हो। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में मजीद 12 अद्वियात के नमूने फेल। डिप्रेशन के मरीजों की दवा एंटी-1 लैब टेस्ट में फेल। आंखों की सोजिश के इलाज की क्लोजोन ट्यूब जाली करार। खून के कैंसर के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन जाली निकला। फेल करार अद्वियात के नमूने मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। पंजाब में मजीद 12 अद्वियात के नमूने फेल हो गए। एंटी-1 लैब टेस्ट में जाली करार। कोलोजन ट्यूब के नमूने भी फेल हो गए। खून के कैंसर के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी जाली निकला। महकमा सेहत के शोबे ड्रग कंट्रोल की जानिब से अद्वियात के मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए, जिनके ड्रग टेस्टिंग लैब में तजज़िये से अद्वियात के जाली और गैर मियारी होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के अमराज मखसूसा के लिए एस्कैन, डिपास्टिन, एफास्टिन गोलियों का बेच मुज़र सेहत ठहराया गया। दिमागी अमराज में मुब्तला मरीजों को दौरे पड़ने से बचाने वाली दवाई भी मार्केट से जाली पकड़ी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि खून के कैंसर में मुब्तला मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी मार्केट में जाली निकला, जिसमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन गैर मियारी करार दिया गया। जाली अद्वियात के इंकशाफ के बाद ड्रग कंट्रोल विंग महकमा प्राइमरी हेल्थ ने अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया।
जितने दिन असातिज़ा स्कूल नहीं आएंगे अलाउंस नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस काट लिया। असातिज़ा को छुट्टियों का कन्वेंस और साइंस अलाउंस नहीं मिलेगा। स्मोक की छुट्टियों के दौरान असातिज़ा के तमाम इजाफी अलाउंस कटना शुरू हो गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने सैकड़ों असातिज़ा का कन्वेंस अलाउंस काट लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने साइंस असातिज़ा को मिलने वाला साइंस अलाउंस भी काट लिया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक जितने दिन असातिज़ा स्कूल नहीं आएंगे अलाउंस नहीं मिलेगा। असातिज़ा ने अलाउंस की कटौती पर इज़हार तशवीश किया है। असातिज़ा का कहना है कि एजुकेशन अथॉरिटी को अलाउंस काटने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अपर मॉल शौकत रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से खराब है। इलाका मकीनों ने फिल्टर प्लांट के साथ जानवर बांधना शुरू कर दिए। मेन कैनाल रोड रानीपिंड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी जवाब दे गया। मेन कैनाल रोड रानीपिंड के इलाके में नसब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। प्लांट पर लगे तमाम नलके भी नाकारा हो चुके हैं। अहले इलाका का कहना था कि महंगाई के इस दौर में उन्हें मुफ्त पानी भी मुयस्सर नहीं। मकीनों ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली और सफाई का मुतालबा किया है। शाह में पीर गाजी शाह रोड पर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। मुरम्मत न होने के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 2 साल से बंद है। प्लांट के अतराफ गंदगी और गलाजत के ढेर मौजूद हैं, जिनसे अब ताफुन उठने लगा है। रिहायशियों का बताना है कि 2 साल से जायद का अरसा बीत गया, फिल्ट्रेशन प्लांट खराब पड़ा है। जब भी पानी लेने आए मायूसी हुई है। पंजाब हुकूमत ने 4 प्रोफेसर डॉक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। डॉक्टर इरफान अहमद को प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी सर्विसेज अस्पताल लगा दिया गया और द पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुताबिक डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ओहदों से हटा दिए। पंजाब हुकूमत ने 4 प्रोफेसर डॉक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। डॉक्टर इरफान अहमद को प्रोफेसर ऑफ आर्थोपेडिक सर्जरी सर्विस अस्पताल लगा दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद अख्तर को प्रोफेसर ऑफ आर्थोपेडिक सर्जरी सर्विस अस्पताल तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल शाहिद को प्रोफेसर ऑफ आर्थोपेडिक सर्जरी इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लगा दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुतादिद डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स ओहदों से हटा दिए। डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज डॉक्टर मुमताज अनवर को डायरेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमनाई के ओहदे से हटा दिया गया। कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रोफेसर हामिद सईद को डायरेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी एलुमनाई तैनात कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स जुबैर अहमद बर से डायरेक्टर स्पोर्ट्स का चार्ज वापस ले लिया गया। एग्रीकल्चर साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को डायरेक्टर स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद अली से डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर का चार्ज वापस ले लिया गया। FBI ने ग्रेड 19 से 17 तक के मजीद कई अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। उस्मा वकार को एडिशनल कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर ऑफ लाहौर तैनात कर दिया गया। FBI की जानिब से समन गुलजार को डिप्टी कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। ग्रेड 18 की ताबिंदा शाहीन और सैयदा इकराम मुनव्वर काज़मी को डिप्टी कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। FBI ने मजमूई तौर पर 40 अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में सिक्योरिटी गार्ड असलहा चलाने में नाअहल निकले। सर्वे में सिर्फ 25% गार्ड्स असलहे का इस्तेमाल जानते थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक 75% गार्ड्स ड्यूटी मैनुअल और असलहे का इस्तेमाल नहीं जानते। पुलिस ने तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग देने बारे महकमा दाखिला को तजवीज़ दे दी है। अहम तजारती मराकज समेत अहम मुकामात पर तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ही सिक्योरिटी रिस्क बन गए। पंजाब भर में 75% सिक्योरिटी गार्ड्स असलहे के इस्तेमाल और ड्यूटी मैनुअल से नावाकिफ निकले। पंजाब पुलिस के ज़राए का कहना है कि सूबा भर में बैंकों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल समेत दीगर मुकामात पर ड्यूटी करने वाले 1.5 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स का सर्वे किया गया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहे के इस्तेमाल, ड्यूटी मैनुअल के बारे में सवालात किए। 1,24,000 जवाब देने में नाकाम रहे। ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास असलहा भी बेहतर हालत में मौजूद न था। सर्वे के बाद पुलिस ने तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग देने के लिए महकमे दाखिला को तजवीज़ दे दी। 1,24,000 सिक्योरिटी गार्ड्स को 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। 24,000 ट्रेंड गार्ड्स को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स को ड्यूटी मैनुअल, असलहे का इस्तेमाल और वेपन हैंडलिंग बताई जाएगी। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के साबिक रुकन पंजाब असम्बली ताहिर इकबाल की नजरबंदी को कालातम करार दे दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से दायर दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने ताहिर इकबाल की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त मंजूर कर ली और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। गुजरात तरक्याती मंसूबों में रिश्वत और किकबैक्स के रेफरेंस की समाअत हुई। परवेज इलाही के शरीक मुलजिम खालिद महमूद चट्टा की दरखास्त जमानत पर नैब से जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। खेर के इलाके में कत्ल होने वाले मोहम्मद रफीक केस का फैसला हो गया। मुलजिम मोहम्मद इशफाक को अदम सबूत पर अदालत ने बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज कासिम अली भट्टी ने केस का फैसला सुनाया। 6 माह ताखीर से हट जाने का
دعویٰ دائر کرنے کا معاملہ تعریف عدالت کے جج نے دعویٰ خارج کر دیا۔ شہری نے رضا بورنگ ورکس چنگی امر صدو کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا۔ تعریف عدالت کے جج نے فیصلے میں لکھا کہ درخواست گزار کو شکایت پیدا ہونے کے بعد فوری لیگل نوٹس دینا چاہیے تھا۔ وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت کی وکلاء سے ملاقاتیں۔ رشتہ لودھی کی قیادت میں مسلم لیگ نون لائرز فورم کے وکلاء کی ملاقات۔ وکلاء کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر قانون ملک صہیب احمد بھرت کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب صوبے بھر کے وکلاء کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خواتین وکلاء کے لیے ڈے کیئر سینٹر کا قیام کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی بار ایسوسی ایشنز کو حکومتی گرانٹ دی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سائٹ کا دورہ۔ خواجہ سلمان رفیق نے سائٹ پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا۔ افسران نے ماسٹر پلان پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر آئی ڈیپ کے حکام اور کانٹریکٹر بھی موجود تھے۔ خواجہ سلمان نے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر پاکستان کا پہلا مکمل سرکاری کینسر اسپتال ہوگا۔ بین الاقوامی جرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے ادارے گلوبل انیشیٹو کے صدراء کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ جان کولن کے وفد کے ہمراہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ وفد نے بین الاقوامی آرگنائز جرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے ادارے اور پنجاب پولیس کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد میں پروگرام ڈائریکٹر مس سیوم سادات، سابق ایڈیشنل آئی جی سرمد سعید، بیرسٹر عمر محمود خان وفد میں شامل تھے۔ دہشت گردی، ہیومن اینڈ ڈرگ ٹریفکنگ، سائبر کرائم، اسلحہ اسمگلنگ سمیت بین الاقوامی سطح پر ہونے والے آرگنائز کرائم کے تدارک کے لیے مشترکہ لائحہ بنانے پر اتفاق رائے ہوا۔ لیڈیز کلب میں عالمی یوم شوگر کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار میں مایا ناز ڈاکٹرز نے خواتین کا مفت معائنہ کیا۔ لیڈیز کلب میں منعقدہ سیمینار میں شوگر کے مفت ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم سمیت مختلف ماہر ڈاکٹرز نے شرکت کی اور شریک خواتین کو شوگر کے مرض سے متعلق آگاہی دی۔ وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کی روح رواں ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ شوگر جیسے موذی مرض سے چھٹکارا حاصل ہو، کیونکہ پاکستان میں اس کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ This day is for awareness because ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک کہ اس کے اوپر سارے لوگوں کو اکٹھا ہو کر سننا چاہیے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ڈائبٹیز کے لیے۔ ڈائبٹیز ایک ون آف دس بیماری ہے جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے کنٹرول ہو سکتی ہے۔ صدر وومن چیمبر آف کامرس فلاحت عمران کا کہنا تھا کہ آج کل خواتین مصروفیت کے باعث اپنا خیال نہیں رکھ پاتی۔ شوگر کا مرض انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جو کہ تشویشناک بات ہے۔ سارے پاکستان میں تیزی سے پھیل گئی ہے اور عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اور یہ بیماری کی آگاہی کے لیے ہم نے آج یہ سیمینار منعقد کیا ہے تاکہ ہماری عورتوں کو پتہ چلے اور وہ بر وقت اپنا علاج کریں اور ان چیزوں سے بچیں جن سے شوگر ہوتی ہے، ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے۔ سیمینار میں خواتین کا مفت شوگر ٹیسٹ کیا گیا جبکہ شریک ڈاکٹرز نے صحت مند زندگی سے متعلق ماہرانہ مشورے بھی دیے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ عادیہ ناز، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔